हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का डीजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो होंगे वो बहुत मजे में होंगे। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सीए फाइनल मई 2023 के एग्जामिनेशन अब की बात दिए हैं। बधाई किस बात की? बधाई इस बात की जी, आईटीटी का जो पेपर है वो बहुत ही सिंपल एंड इजी पेपर आया। एंड जिन लोगों ने भी हमसे लेक्चर्स लेकर के किए होंगे उन सभी लोगों ने, आई एम प्रीटी श्योर, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में परफॉर्म किया होगा एंड वो लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स जो होंगे वो आप अपने एग्जाम में जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने मई 2023 के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे पर उनका एग्जामिनेशन, उनका जो अटेम्प्ट है वो है नवंबर 2023। और ये हमेशा होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के एग्जाम ओवर होते हैं तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वाले बच्चे होते हैं वो हरकत में आ जाते हैं और वो जोरों शोरों से कमर कस लेते हैं प्रिपरेशन के लिए। और इन लोगों के माइंड में एक ही बेसिक बात जो है वो सबसे पहले आती है कि सर, हमने आपके लेक्चर मई 2023 वाले बैच के लिए थे पर अब हम नवंबर 2023 के अटेम्प्ट में जब बैठेंगे तो इस दौरान जो बीच में अमेंडमेंट्स आई हैं उन अमेंडमेंट्स को लेकर के जो है वो हमें कितनी मेहनत जो होगी वो और करनी पड़ेगी। बेसिकली दो क्वेश्चन से ये बच्चे जो हैं वो कंसर्न रहते हैं कि अमेंडमेंट जो है वो कितनी आई हैं, कम आई है, ज्यादा आई है, दूसरा किस लेवल की अमेंडमेंट्स आई है, सिंपल है या फिर टेक्निकल है। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि जो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आई है इन द प्रीसीडिंग 6 मंथ्स वो बहुत ही कम आई है। तो उस पर डबल खुशखबरी की बात फर्दर ये बता देता हूं कि अमेंडमेंट एक तो कम है, डबल खुशखबरी ये है कि जो अमेंडमेंट है भी वो बड़ी बेसिक लेवल की अमेंडमेंट है, कोई टेक्निकल अमेंडमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से आपको कोई कंसेप्ट को एज सच फ्रेश लेवल से जो होगा वो समझना पड़ेगा। तो इस खुशखबरी के साथ आप लोगों को थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट को लेकर के गाइडेंस भी दे देता हूं सो दैट आप लोग जो है वो इमीडिएट बेसिस पर अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो आगे बढ़ा सके। अच्छा, आप सभी लोगों को यह पता है कि अगर आपका अटेम्प्ट जो है वो नवंबर 2023 है तो एज पर आईसीआई गाइडलाइंस जो कट ऑफ डेट ऑफ अमेंडमेंट आप लोगों के लिए बनती है वो बनती है 30 अप्रैल 2023, मतलब 30 अप्रैल 2023 तक आईटीटी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हुई है वो आप लोगों को जो है वो अपने एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए कवर करनी है। जीएसटी, कस्टम, एफटीपी से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स 30 अप्रैल 2023 तक जो है वो हुई है। अब अमेंडमेंट्स के लिए अगर बात करें तो जो सबसे पहला बेसिक अमेंडमेंट किया जाता है वो किया जाता है एक्ट के थ्रू। तो यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक्ट के थ्रू जो है वो सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो की जाती है। अब फाइनेंस एक्ट 2022 जो कि हमने मई 2023 के बैच में डिस्कस किया था, फाइनेंस एक्ट 22 जो है वो एज इट इज नवंबर 2023 के अटेम्प्ट के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, मीनिंग देयर बाय एक्ट रिलेटेड आपको कोई अमेंडमेंट जो है वो नहीं पढ़नी है। ये एक हमेशा आईसीआई का प्रिंसिपल है कि मई के एग्जामिनेशन में एंड नवंबर के एग्जामिनेशन में आईसीआई जो है वो सेम फाइनेंस एक्ट जो है वो पूछता है। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि फाइनेंस एक्ट 2023 वैसे तो 31 मार्च 2023 को पास कर दिया गया है, मतलब ये हमारी जो कट ऑफ डेट है उसके अंदर अंदर फाइनेंस एक्ट 2023 पास हो चुका है, पर आपको जो है आपको फाइनेंस एक्ट 2023 नहीं पढ़ना है बिकॉज आईसीआई का ये प्रिंसिपल है मई और नवंबर के लिए सेम फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल रहता है। तो आप लोगों को एक्ट रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट नहीं पढ़नी है। अच्छा, अब की बार मैं आपको साथ में एक ये बात भी शेयर करता हूं कि अब की बार आईसीआई ने भी बहुत ही टाइमली एक्ट किया है और नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए जो एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स है उसको लेकर के जो स्टैट्यूटरी अपडेट्स है वो भी उन्होंने अभी एडवांस में ही रिलीज कर दिया है। और स्टैट्यूटरी अपडेट्स में कहीं भी फाइनेंस एक्ट 2023 को उन्होंने कवर नहीं किया बिकॉज वो उनका रूल है कि मई और नवंबर में वो सेम फाइनेंस एक्ट पूछते हैं। चलिए जी, अमेंडमेंट्स और कहां होती है? अमेंडमेंट्स और होती है रूल्स में होती है, नोटिफिकेशंस में होती है, नए नए सर्कुलर आते हैं। अगर मैं जीएसटी रिलेटेड बात करूं तो जीएसटी में जो रूल्स रिलेटेड अमेंडमेंट्स हुई है वो रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, रिफंड, अपील रिलेटेड रूल्स में कुछ अमेंडमेंट हुई है, बट माइनर अमेंडमेंट्स है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी आपको अमेंडमेंट लेक्चर्स भी जो होंगे वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कुछ नए नोटिफिकेशन भी आए हैं, जैसे ई इनवॉइसिंग के लिए जो थ्रेशोल्ड की लिमिट होती थी वो पहले 10 करोड़ होती थी, वो अब रिड्यूस होकर के 5 करोड़ कर दी गई है। तो वो नोटिफिकेशन का छोटा सा बदलाव है। इस तरीके के कुछ माइनर नोटिफिकेशन के चेंजेस है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ इश्यूज थे, उनको लेकर के सीबीआईसी की तरफ से सर्कुलर इशू किए गए हैं एंड माइनर एक्सपेक्ट है। ज्यादातर सर्कुलर में जो एक्सपेक्ट डिस्कस किए गए हैं उसको हमने टेक्निकल इंटरप्रिटेशन के तौर पर ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में जो है वो कवर कर रखा है। कस्टम्स की अगर बात करूं तो कस्टम्स में वैसे ही आईसीआई जो है बड़ा लिमिटेड डिस्कशन आपके साथ एग्जामिनेशन के लिए करता है और यहां पर एरिया ऑफ अमेंडमेंट्स भी बहुत कम है। कस्टम में रूल्स रिलेटेड एक छोटा सा चेंज ये हुआ है कि वैल्यूएशन में एक नया सेट ऑफ रूल जो है वो इशू किया गया है। अच्छा, आप सभी लोगों को पता है कस्टम में वैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर।
पर यहां पर आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि जो नए रूल वैल्यूएशन से रिलेटेड आए हैं वो जो है वो आईसीआई ने बहुत ही ब्रीफ में जो है वो कवर किए है। सिंपल एक पेज का जो है वो डिस्कशन किया है और बड़ा ही रफ डिस्कशन किया है कि हाँ ये नए सेट ऑफ रूल्स में ये छोटी छोटी बात जो है वो लिख करके तय की गई है। तो आपने जो भी वैल्यूएशन का चैप्टर कर रखा है उसको एज इट इज रखना है। एक पेज का एडिशनल डिस्कशन जो होगा वो भी बड़ा रफ डिस्कशन जो है वो आपने अमेंडमेंट्स के तौर पर करना है। फिर कस्टम में जो सेकंड एरिया एंड लास्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट है वो बेसिकली है आपका चैप्टर एक था पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि कस्टम में भी हमारे पास ई कैश लेजर का एक कंसेप्ट है जिसमें कहा गया है कि कस्टम ड्यूटी की पेमेंट जो है वो ई कैश लेजर के प्रोसेस के थ्रू जो है वो होनी चाहिए। मई 2023 के अटेम्प्ट तक के लिए ई कैश लेजर से कस्टम ड्यूटी की पेमेंट वाले जो प्रोविजंस थे उनको एप्लीकेबल नहीं कराया गया था। अब सिंपली नोटिफिकेशन एक आया है जिसने इस पेमेंट ऑफ ड्यूटी ई कैश लेजर से होनी चाहिए इस प्रोसेस को जो है वो एप्लीकेबल करा दिया है। ठीक है जी। इसके अलावा कस्टम में और कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो आपको कस्टम्स में कहीं कोई टेक्निकलिटीज, कहीं कोई एडिशनल मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। एफटीपी की अगर बात करूं तो एफटीपी काफी लंबे समय से जो था वो गवर्नमेंट ने नई एफटीपी इशू नहीं करी थी। लास्ट एफटीपी हमारे पास जो आई थी वो 2015-20 की आई थी। उसके बाद कोरोना के चलते गवर्नमेंट ने नई एफटीपी रिलीज नहीं करी थी, उन्होंने पुरानी एफटीपी की हुई जो है एक्सटेंड कर दिया था। अब क्योंकि कोरोना काल निपट चुका है तो फाइनली गवर्नमेंट ने जो है अब वो नई एफटीपी जो है वो इशू करी है जिसको उन्होंने नाम दिया एफटीपी 2023। जरा ध्यान रखिएगा, पहले हमेशा जब भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इशू की जाती थी तो वो 5 साल के लिए इशू की जाती थी। अकॉर्डिंगली उसके नाम इस तरीके से होता था एफटीपी 2015-20। बट अब गवर्नमेंट ने वो चलन जो है वो छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने बोला जी एफटीपी 2023 से नई एफटीपी है और ये चलती रहेगी जब तक हम इसको चलाना चाहते हैं। मतलब वो जो 5 साल वाला प्रोसेस होता था गवर्नमेंट ने एफटीपी के लिए अब उसे छोड़ दिया है। अच्छा, अब ये जो एफटीपी 2023 है इसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक दो छोटे मोटे नए कंसेप्ट जो है वो बेसिकली मेक इन इंडिया के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। एफटीपी को लेकर के आपको वैसे ही कभी टेंशन नहीं होती बिकॉज आपके सिलेबस में एफटीपी जो है वो बड़ी लिमिटेड है, बड़े ही छोटे वेटेज के साथ पूछी जाती है। उम्मीद करता हूं अगर ये सारी बातें आपको समझ आई है तो आप ये बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत एश्योर्ड हो सकते हैं कि अमेंडमेंट्स को लेकर के आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो शेयर करूंगा जिसमें जिन जिन एरियाज में अमेंडमेंट हुई है उन अमेंडमेंट्स को ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद थोड़े समय बाद मैं आपके साथ अमेंडमेंट्स के डिटेल वीडियो जो होगा वो शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। फाइनली आप लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आपने नवंबर 2023 का एग्जामिनेशन देना है तो आप हमारे मई 2023 के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं कंप्लीट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उनको लेकर के अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपना टाइम बिल्कुल ही वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मई 2024 में अटेम्प्ट है और वो भी जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में चिंता क्या है कि नया सिलेबस आ गया है। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, नया सिलेबस जो आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है मतलब इट्स लाइकली कि वो मई 2024 में नए सिलेबस के हिसाब से पेपर पूछेंगे। उसमें सो फार एज आईडीटी सब्जेक्ट इज कंसर्न, आईडीटी सब्जेक्ट को लेकर के उन्होंने कुछ बदलाव एज सच नहीं किए हैं। तो आप विदाउट एनी डाउट अगर मई 2024 के अटेम्प्ट के लिए भी अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर लेकिन मई 2024 के अटेम्प्ट में तो फाइनेंस एक्ट बदल जाएगा, वहां फाइनेंस एक्ट 2023 आएगा, तो क्या अभी फाइनेंस एक्ट 2022 वाले बैच से मई 2024 की प्रिपरेशन करना जो होगा वो सही होगा? देखिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में कह रहा हूं कि आप एडवांस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2023 नो डाउट आ गया है, ठीक है जी, मई 2024 के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा, बट मैं इसको भी पूरा पढ़ चुका हूं, इसमें भी उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट जो है वो एज सच नहीं करी है। और इन एनी केस जो भी अमेंडमेंट मई 2024 के अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल होगी वो आप सभी लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो होगी वो फ्रीली जो होगी वो प्रोवाइड कर ही दी जाएगी। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को होल्ड पर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जो होगी आप सभी लोगों के मन में अमेंडमेंट्स को लेकर के जो इशू रहते हैं उन सभी इश्यूज को जो होगी वो रिजोल्व कर रही होगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन अब टाइमली स्टार्ट कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।